सब तज जारी होती नजर चल गई सारे तन में लो लग रही हरी भजन हरि जो बैठ गयो पद मनु में लो लग रही हरी भजन में लो लग रही हरी भजन में और लो लग रही हरी भजन में हरि लो लग रही हरी भजन में लो लग रही हरी भजन में अरे तुम्हें बैठ गयो मधुबन में लो लग रही हरी भजन में हरि तुम्हें बैठ गयो मधुबन में लो लग रही हरी भजन में लो लग रही हरी भजन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे आज तो बढ़िया बढ़िया यजमानों के द्वारा बढ़िया नाश्ता मिल रहा है, फिर भी भगवान के जयकारे में तो कंजूसी करते हैं। हमने आपसे कल कहा था कि जितनी जय घोष की आवाज सुनाई पड़ेगी उतने ही भार जन्म भविजानाम भार जन्म सुख संपदाम तार जन्म यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। हमारे यम के दूत जो है ना वो राम नाम की धुन सुनकर के ही भाग जाते हैं, इसलिए कथा में जयकारे की कंजूसी मत किया करो, भले डबल फरार ले लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ श्री ध्रुव जी महाराज ने मधुवन में 3 दिन में बद्री यानी बेर खा करके और तप किया। फिर धीरे धीरे द्वितीयम चेत्था मासम षष्ठे भकोदने यानी कि 6 दिन में एक बार लेते हैं। क्या बोले? सूखे पत्ते, तृण प्रणादि भी है सूखे पत्ते। फिर 9वें हनी यानी 9 बार में एक बार पाते, 9 दिन में यानी एक बार पाते। तो फिर चतुर्थमपि वही द्वादशे शनि यानी कि 12 दिन में एक बार पाते हैं। अब वो भी छोड़ दिया। देखो ध्रुव जी महाराज ने अपने शरीर को कसौटी पर कसते हुए तपस्या की है, और हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कथा प्रवचन सुन करके और इतने भाव विभोर हो जाते हैं, बोल भाई साहब आपकी नवरात्रि निराहार करेंगे, कतई जल भी नहीं पीएंगे, निराहार करेंगे। और वो 1-2 नवरात्रि तो निकल जाती है, जैसे तैसे 2 या 3 दिन निकल जाते हैं, और चौथे दिन क्या हुआ, वो अस्पताल में बोतल चढ़ रही है। तो ऐसा एकदम नहीं करना चाहिए, अपने शरीर को धीरे धीरे कसते हुए ही भगवान का व्रत लेना चाहिए। तो एक अंगूठे पर रह करके ध्रुव जी ने तपस्या की, और तपस्या के प्रभाव से देवता भी देखने लगे महाराज ध्रुव की तपस्या इतना तेज निकला। भगवान ने कहा कि आप चिंता ना करो, ये ध्रुव जी का तेज है। ध्रुव जी महाराज को आज प्रभु दर्शन देने के लिए पधारे हैं मधुवन में, और मधुवन में आकर के दर्शन दिए। तो मैत्रेय जी कहते, विदुर जी आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं दौड़ रहे, तो बोले भृत्यासि दक्षयागता यानी कि अपने भक्त ध्रुव जी के दर्शन के लिए भगवान गए हैं, दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए गए हैं। गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान पहुंचे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जाकर के भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी महाराज के कानों पे लगाया, क्योंकि वो तो 5 वर्ष के थे, पढ़े लिखे थोड़े ही थे। तो
कपोल यानी शंख लगाते ही कानों के उनको वाणी आ गई, क्योंकि भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है तो मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। अब एक बात कहते हैं मूक होए वाचाल, वाचाल किसको कहते हैं? जो ज्यादा बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। ऐसा नहीं है, जिस पर भगवान की कृपा होती है वाचाल का मतलब होता है कि वो जो भी बोलेगा वो भगवान के संबंधित बोलेगा, उसको कहते हैं वाचाल। और अपनी भाषा में वाचाल बोलो, बहुत ज्यादा बोलता है वाचाल। और जो लंगड़ा है वो भी पर्वत पर चढ़ने लग जाता है। इसलिए भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है वो गूंगा बोलने लग जाता है। भगवान के संबंधित बातें जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। और भगवान की सुंदर स्तुति यहाँ ध्रुव जी महाराज ने की है। यो अंता प्रवस्य मम वाचिमिमां प्रसूक्तां संजीवत्यस्खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्ते हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आपने मेरी जो इंद्रियां हैं उनमें भी शक्ति प्रदान करी है। भगवान ने कहा कि जो आपको मांगना है वो मांग लीजिए। संकोचवश ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने कहा तुमने ये तपस्या गद्दी प्राप्त करने के लिए की है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप 33,000 वर्ष गद्दी का उपभोग करोगे, तब मेरे धाम को ध्रुव लोक को प्राप्त होगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी आए, उत्तानपाद ने देखा, बड़ा स्वागत किया। उत्तानपाद गद्दी संभला करके ध्रुव जी को वन में चले गए, क्योंकि महाराज समय रहते हुए, समय को देखते हुए, सोचते हुए अपने पुत्रों को ये गद्दी संभला दो, नहीं तो ये कलयुग की संतान है। पिता की संपत्ति बेचे तो कोई बात नहीं, लेकिन बाप को ना बेच दे, ये ध्यान रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। अब इनके जो भाई थे, एक बार यक्षों से झगड़ा हो गया उत्कल का, तो महाराज ध्रुव जी महाराज जब झगड़ा हुआ उत्कल का तो वो मारा गया यक्षों के द्वारा। ध्रुव जी को पता चला तो उन्होंने तमाम यक्षों को मारा। इतने यक्षों को मारा तो महाराज मनु महाराज प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बोले भैया ये क्या करता है, ये सब विधि का विधान है। ध्रुव जी ने 33,000 वर्ष तक शासन किया और उसके बाद इन्होंने जब राज्य का उपभोग कर लिया तो अपने जो पुत्र हैं उनको राज्य सिंहासन दे करके और ये भी भजन के लिए चले गए। भजन करते करते सशरीर जब ये ध्रुवलोक में जाने लगे, काल देवता प्रकट हो गए। महाराज ये मृत्यु लोक है, इस पर जो आता है वो काल का गाल में जाता है। आप सशरीर नहीं जा सकते, मेरे को स्वीकार करें। ध्रुव जी ने अपना पैर काल पर रखा। देखो भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है कि काल के सर पे भी ध्रुव जी ने पैर रखा, काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरोग्यद्भुतम ग्रहम। काल के ऊपर पैर रख करके ध्रुव जी चले हैं। ध्रुव जी चलने लगे तो विमान में दूत कहने लगे, महाराज आपका मुख लटका क्यों है? तो भैया जल्दीबाजी में माँ को छोड़ा है।
उन्होंने कहा बोले महाराज आप जैसे भक्त को जो माँ जन्म देती है, अरे वो तो 21 पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। आपकी माँ का जो आगे विमान जा रहा है वो आपकी माँ का ही है। और ध्रुव जी महाराज को ध्रुव लोक का राज्य आज भी भगवान की कृपा से ध्रुव लोक में ध्रुव जी महाराज चमक रहे हैं। ये सब भगवान की तपस्या का और भक्ति का प्रभाव है। इसलिए बाबा ने लिखा है, ध्रुव से गिलानी जपे हरि नाम, ध्रुव से गिलानी जपे हरि नाम, आयो अचले अनुपम आप कैसे भी जपो, सौतेली माँ के बचनों से व्यतीत होकर के ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया और वो आज ध्रुव लोक में चमक रहे। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, 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 हमसे हो जाए नारायण, श्रीमन नारायण नारायण 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 नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इन्हीं के ही वंश में आगे चल करके, ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए थे। अंग राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, लेकिन इनका विवाह मृत्यु की पुत्री, मृत्यु देवता की पुत्री सुनीता के साथ में हुआ। इसलिए इनके एक पुत्र हुआ था बेन, और बेन जो था वो नास्तिक था, भगवान को नहीं मानने वाला, उसको नास्तिक कहते। इतना बड़ा नास्तिक था कि महाराज वो भगवान का हमेशा विरोध करता था। और उसकी इस स्थिति को देख करके महाराज अंग अपने राज्य को छोड़ करके ही और निकल पड़े और एक राज्य की गुफा में ही जाकर के रहने लगे। अब बैन ने देश विदेश में घोड़े दौड़ाए, लेकिन अंग का पता नहीं चला, तो प्रजा ने बैन को ही राजा बना दिया। बैन जब राजा बना तो राजा बनते ही उसने महाराज आदेश पास कर दिया। क्या बोले? ने यष्टभ्यम ने दाताभ्यम
न होतव्यम दुजा क्वचित इति अन्यवार्ये यद्धर्मेण भैरी गोसेण सर्वदा। बोले ध्यान पूर्वक सुनो, ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई दान देगा, ना कोई ब्राह्मणों को जमाएगा, ना कोई कुछ करेगा, ना कोई हवन करेगा। जो भी करना है सब मेरे नाम का करो। अब प्रजा ने कहा ये कैसा राजा? बोले बिल्कुल मेरा सक्तादेश है, बेनाए स्वाहा, हवन करना है मेरे नाम का करो। क्योंकि आप नहीं जानते, बोले सर्वदेव मयो नृपा, सारे देवता राजा के शरीर में निवास करते हैं। अब संत महात्माओं को लगा कि ये कैसा राजा जो धर्म का ही अधर्म करने में लगा हुआ है। तो संत महात्मा इकट्ठे हो गए। देखो संत महात्माओं को ना कोई राजनीति से मतलब, ना कोई और किसी से मतलब, लेकिन संतों की समस्या कहाँ है कि कोई धर्म पर जब कुठाराघात करता है तो संतों पर आ नहीं जाता है। तो संत लोग जितने भी थे सब इकट्ठे हो गए, बहन को समझाने लगे, महाराज आप इस तरह नहीं करें, हमको हवन करने दीजिए, सब कुछ करने दीजिए। तो बहन और बिगड़ गए, अरे महात्माओं तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुमको पता नहीं है, तुम्हारा भरण पोषण तो मैं करता हूं ना, मैं हूं तुम्हारा भगवान। अब संतों को क्रोध आ गया, समझा रहे समझ नहीं रहा, तो संतों ने ऐसी हुंकार मारी क्रोध में कि बेन का ही स्वाहा हो गया, बेन खत्म हो गया। संतों ने सोचा भाई हम तो इसको समझाना चाहते थे, ये तो गोविंदाय नमो नमः कर गया, क्या करें? तो बेन के शरीर को रखा गया और उसका मंथन किया गया। मंथन किया गया तो जो बेन का जो उसमें मंथन हुआ तो एक काला कलूटा सा व्यक्ति प्रकट हो गया मंथन के कारण। तो वो कहने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ? संतों ने कहा तू कर भी क्या सकता है, निषिद्ध, आप तो चुपचाप बैठ जाओ। इसलिए उसका नाम पड़ गया निषाद। जो निषाद होते हैं ना, वो निषाद नाम पड़ गया उसका। ये बेन के शरीर से ही उत्पन्न मंथन के कारण निषाद प्रकट हुए। अब संतों ने फिर मंथन करना प्रारंभ किया। तो अब की बार भगवान ने स्वयं इस समस्या के हल को लेकर के पैदा हुए हैं। भाई ये समस्या है तो हमको कुछ निराकरण करना है। तो भगवान प्रकट हुए और बेन के शरीर से पृथु महाराज प्रकट हुए अर्ची के साथ में। बोल पृथु भगवान की जय हो। अब पृथु महाराज को सारे संतों ने चक्रवर्ती की गद्दी पर बैठा दिया। अब जैसे ही पृथु महाराज बैठे तो सबने जय जयकार प्रारंभ कर दी। पृथु महाराज की जय। आरती तैयार सवाल खींच ब्राह्मण पे तो मुश्किल जाएगी, यहाँ तो 53 पे ही रहेगी। क्या 53 पे ही रहेगी। कल सटासट खींच ला दूंगा। आज कम सबन को कर देंगे, सबन को कर देंगे। हेलो, जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संत महात्माओं ने गद्दी पर पृथु को बैठाया,
जैसे जय जयकार की पृथु महाराज ने कहा, बोले जय जयकार की आवश्यकता नहीं है, अभी हम गद्दी पर बैठे हुए हैं और जो महाराज गद्दी पर बैठते ही जय जयकार कर दी तो फिर हम करेंगे क्या? क्योंकि अक्सर हम आए दिन देखते हैं चुनाव होते हैं, है ना, नेता आता है और आते ही जिंदाबाद जिंदाबाद। अब नेता सोचते हैं जब बिना करे जिंदाबाद हो रही है तो कर भी क्या आवश्यकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो पृथु महाराज ने कहा हम पहले कर लेते हैं जब जय जयकार होती है, क्योंकि कार्य करने वाले की जय जयकार होनी चाहिए। पृथु महाराज ने कहा, बोले क्या समस्या है भाई? कि प्रजा ने कही महाराज हम भूखों मर रहे हैं, अन्न क्यों नहीं करते? बोले महाराज ये पहाड़ इतने हैं कि अन्न होता ही नहीं है। तो पृथु महाराज ने जितने भी पहाड़ थे सब उत्तराखंड में धरवा दिए, यहाँ रख दो। अब क्या है? बोले अन्न प्रदान नहीं करती है गौ। तो वसुंधरा से कहा, बोले आप हमारी प्रजा को अन्न दो। तो पृथ्वी महारानी ने प्रकट होकर के पृथु महाराज से कहा, बोले महाराज जब मेरे पे धर्म की ध्वजा चलती है तो मैं सारे अपने रत्न निकाल करके प्रकट कर दूं। आपके पिता बहन ने अत्याचार किया, मैंने सब अपने अंदर रख लिया, इसलिए जब धर्म की हानि हुई मैंने सब रख लिया। गोदोहन किया गया, सारे रत्नों को निकाला गया और पृथु महाराज ने यज्ञ प्रारंभ किए। 100 यज्ञ प्राप्त, ऐसा कहते हैं जिनने 100 यज्ञ प्राप्त कर लेते हैं इंद्र की गद्दी मिलती है। तो पृथु महाराज ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, 99 यज्ञ कर लिए, एक बाकी रहा था। तो इंद्र आया और यज्ञ का घोड़ा चुरा करके साधु वेश में और घोड़ा चुरा करके ले गया। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी यहाँ से ही पाखंड की परंपरा चालू हुई है। ले गया। पृथु महाराज के पुत्र घोड़े को जीत करके लाए, इसलिए उनका एक नाम पड़ा विजिताश्व। और पृथु महाराज ने कहा, बोले महाराज मुझे कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हम, ये तो हमारे राजा का कर्तव्य होता है यज्ञ करना। और इस तरह यज्ञ प्रारंभ। एक दिन सनकादिक ऋषि भी पृथु महाराज के यहाँ पर पधारे। पृथु महाराज ने सनकादिक ऋषियों का भी बहुत बड़े सम्मान किया और सनकादिक ऋषियों ने आत्म कल्याण का उपदेश पृथु महाराज को दिया। पृथु महाराज ने कहा, बोले भगवान मैं आपके इस उपदेश के बदले क्या दे सकता हूँ? सनकादिक ऋषियों ने कहा आप क्या दे सकते हैं? तो पृथु महाराज ने कहा, बोले प्राणादारा सुता ब्रह्मन् ग्रहास्य सपरिच्छेदः राज्यम बलम महिकोशम इति सर्व निवेदितम। जो भी सब कुछ है मेरा आपको निवेदित है। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हमको अर्पण है, लेकिन हम आपको अर्पण कर रहे हैं, संपत्ति हमारी है, मालिक आप हो। इतना कह करके चले गए। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी इन्हीं के ही वंश में प्राचीन वरी नाम के राजा हुए थे। ये प्राचीन वरी जो थे पशु बलि दिया करते थे यज्ञ में। तो पशु बलि जब दिया करते थे तो इन्होंने देखा कि जितने भी पशु बलि थी वो सारे पशु इनको देख रहे थे। नारद जी ने से पूछा, महाराज जी क्यों देख रहे हैं? बोले आपने इनको मारा है, इसलिए आपसे बदला लेने के लिए ये तत्पर हैं, आपसे ये बदला लेंगे। क्या करें महाराज? प्राचीन वरी कहने लगे, नारद जी महाराज शास्त्रों में लिखा है बलि देना, या अमुक यज्ञ में अमुक बलि का देना। नारद जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हिंसक बलि। अरे हमारा धर्म तो अहिंसा परमो धर्म, जो अहिंसा को ही अधर्म मानता है। अहिंसा का मतलब जो हमारे द्वारा कहा हुआ किसी के मन में दुख प्रकट हो वो अहिंसा। तो प्राचीन वरी को पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से नारद जी ने समझाया
पुरंजन उपाख्यान बहुत श्रीमद् भागवत में बहुत ही सारगर्भित है और पुरंजन के माध्यम से, उपाख्यान के माध्यम से नारद जी ने समझाया और प्राचीन वरी ने यज्ञों में पशु बलि देने से इनकार कर दिया। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, जीवन में अगर सुखी पाना चाहते हो तो मात्र 3 चीजों को याद रखो। दया सर्वभूतेषु संतुष्टो केनवा सर्वेंद्रिय प्रशांता चेतुष्यांतु जनार्दना। भगवान सारे जीवों पर दया करना हमारा कर्तव्य है। जो भगवान ने हमको कुछ दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें। भाई हमारे पास में एक मोटरसाइकिल है, कुछ ऐसे होंगे जिनके पास भगवान ने साइकिल भी नहीं दे रखी होगी, तो उनसे तो भगवान ने हमको लाख गुना अच्छा बनाया है ना। तो जितना भगवान ने हमको दिया है उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्ट हो। दूसरा है सर्वेंद्रिया प्रशांतात्मा। जो हमारी इंद्रियां हैं ये हर वक्त प्रशांत आत्मा, प्रसन्न मुद्रा में रहें। कोई भी ये नहीं है कि दुखी हम हैं। हमको देखो, जीवन एक ऐसा है, रो के काटोगे तो कटेगा, हंस के काटोगे तो कटेगा। इसलिए प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जिस जैसी मुद्रा में हमको प्रसन्न रहना चाहिए। और जो व्यवहार हम अपनों से करते हैं वही व्यवहार हमें संसार में करना चाहिए। जब हमको हमारे कोई गलत व्यवहार करे, हमको पसंद नहीं, तो वो सामने वाले से भी वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो मैत्रेय जी ने यहाँ पर विदुर संवाद के माध्यम यहाँ 4th स्कंद तक चला है और अब यहाँ से 5th स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। किसकी? बोले मनु महाराज के दूसरे पुत्र जो हैं बड़े प्रियव्रत। प्रियव्रत जो हैं वो एक दिन सोचने लगे कि ये सारी दुनिया खा करके सोती है, जीवन नष्ट हो रहा है, तो मैं इसे दिन ये रात्रि को ही नहीं होने दूंगा। तो तेजो में रथ पर बैठ करके और सूर्य की भांति दिन कर दिया। ब्रह्मा बाबा ने आकर के समझाया, भैया जीवन में कोई भी चीज बुरी नहीं है, हम तो केवल उपयोग करने वाले बुरे हैं। सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है तो अपन खाते समय बोले कि ये नमक खराब है। अरे नमक खराब नहीं है, हम पे कुछ कमी रह गई है, नमक खराब नहीं है। संसार की हर वस्तु जो भगवान ने बनाई है वो बिल्कुल सब सही है। तो ब्रह्मा जी ने समझाया और इन्होंने परिक्रमा की, 7 परिक्रमा की। 7 परिक्रमा से 7 समुद्रों का निर्माण हुआ, 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। प्रियव्रत राजा के द्वारा और इन्हीं प्रियव्रत जो राजा हैं इन्होंने अपने पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बनाया था। जो पहला द्वीप था जम्मू द्वीप, उस द्वीप का अधिपति बने महाराज आग्नेन्द्र। और इनके जो 9 बेटा हैं आग्नेन्द्र, इनके 9वें बेटे हैं ने आग्नेन्द्र ने पूर्व चिति अप्सरा से विवाह किया और 9 खंडों का बंटवारा किया। जम्मू द्वीप के 9 खंड बनाए, जिसमें पहला खंड था अजनाब खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। और नाभि के मेरु देवी के गर्भ से साक्षात भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था। बोल ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ
अब ऋषभदेव भगवान को जब राजा बने तो इनके राज्य में एक बार अकाल पड़ गया था ऋषभदेव भगवान की। तो ऋषभदेव भगवान ने अपनी प्रजा में स्वतः जल बरसा लिया। तो इंद्र लज्जित हो गया और इंद्र अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभदेव के साथ में किया, क्योंकि इंद्र के एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्र था जयंत और पुत्री थी जयंती। तो जयंती से इनका विवाह हुआ और इनके विवाह जब हुआ तो जयंती के 100 पुत्र हुए थे, जिनमें से सबसे बड़े थे महाराज भरत। हमारे भारतवर्ष में एक तो हुए हैं ऋषभ पुत्र भरत, एक हुए हैं शकुंतला पुत्र भरत, एक हुए हैं सुमित्रानंदन भरत। तो ये 3 भरत हुए और इन्हीं भरतों के नाम से इस भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो भरत जी महाराज बड़े थे और इनको ही सिंहासन मिला, गद्दी मिली। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन भगवान ऋषभदेव ने बैठा करके अपने पुत्रों को भगवान की भक्ति का मार्ग का उपदेश दिया। इसलिए हमने आज आपसे कहा, बोले तात ऋषभ सो होए मात मदाल सा जाना, और पुत्र कपिल सो मिले मित्र प्रहलाद ही मानो। देखो पुत्र कपिल भगवान थे जिन्होंने माँ को तार दिया, पुत्र कपिल सो मिले। और ऋषभदेव ने अपने बच्चों को ये शिक्षा दी कि भगवान के भजन में कोई भी बाधक बने उसका त्याग कर देना चाहिए। किन किन ने त्याग किया उनका सब उदाहरण दिया गया कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तन बहे मुद मंगलकारी। सबका प्रमाण दिया। कैसे? बोले पिताजी भगवान की भक्ति में हिरण्यकश्यप बाधक बने तो प्रहलाद जी ने त्याग किया। विभीषण भाई ने मना किया रावण ने, तो विभीषण ने अपने भाइयों का त्याग कर दिया। राम जी से नहीं मिलना, रावण ने कहा, लेकिन वो जाकर के मिले। भाइयों का त्याग विभीषण ने किया। भरत ने भी अपनी महतारी का त्याग किया, वो भी बाधक बनी थी भगवान की। और बलि गुरु तजो, बलि जो थे उन्होंने गुरु का त्याग किया। जब वो संकल्प कर रहे थे, कहने लगे बोले ये नारायण है, तो उन्होंने कहा बोले गुरुजी मैं आपको त्याग सकता हूं लेकिन संकल्प को नहीं त्याग सकता। तो सबका उदाहरण दिया गया कि भगवान की भक्ति में जो बाधक बनते हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। ऋषभदेव ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ऋषभदेव के यहाँ सिद्धियां प्रकट हो गई। सिद्धि कहने लगी हमको अपना लो, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। महाराज अष्ट सिद्धियां प्रकट हो गई, लेकिन ऋषभदेव ने सिद्धियों को ठुकरा दिया। क्यों? बोले हमारे पास में सिद्धि आई, भाई फलाने बाबा हैं, अच्छा काम करते हैं, क्यों उनके पास कोई सिद्धि है? तो सिद्धि से क्या आएगी? बोले प्रसिद्धि आएगी, और प्रसिद्धि आएगी तो फिर महाराज इतनी प्रसिद्धि आएगी कि वो गलत काम करने लगेंगे, वो मालामाल होंगे, और वो इनकी जो तस्वीर है वो किसी रोड पर पड़ी मिलेगी। तो सिद्धि का लेना खतरा है। ऋषभदेव भगवान ने कहा, बोले मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी भजने लागे लगन राम से छूटी। जो माला भी करते हैं ना, ये सिद्धि आते ये माला बंद हो जाए, इसलिए सिद्धियों को ठुकरा दिया, लेकिन सिद्धियों को ग्रहण नहीं किया। और इसी ऋषभदेव की शिक्षा का अनुसरण उनके शिष्य अरहर नामक ने अनुसरण किया था, और यहाँ से ही इस शिष्य ने